किसान साथियों, अच्छे होंगे आप सब। तो किसान साथियों, आप जो मेरे बैक साइड में देख रहे हैं, ये मेरी पॉपुलर की नर्सरी है भाई। ये मैंने इसी साल डाल ली है। अच्छा, इसके बारे में थोड़ी जानकारी देता हूँ, जो मैंने कुछ नया एक्सपेरिमेंट इसमें किया है। अच्छा, किया क्या है ये आप देख रहे होंगे। देखो ये भाई, अगर आप पेड़ से पेड़ की दूरी देखेंगे, इस पेड़ से और भाई इस पेड़ की दूरी, वो मैंने 12 फीट रखी है। अच्छी है, मतलब नॉर्मल है। हमारे इधर वेस्ट यूपी की साइड 12-12 को बहुत अच्छी मानते हैं। अच्छा, दूसरा क्या, जो मैंने फिर ये लाइन से लाइन की दूरी थी, ये 12 फीट हो गई पेड़ से पे। और जब लाइन के अंदर, जैसे कि ये पेड़ है भाई, ये देखो ये पेड़ है, और इस पेड़ से दूसरा जो पेड़ है वहाँ पे, उसकी दूरी मैंने रखी है 8 फीट। यानी कि नर्सरी जो हो गई मेरी 12 बाई 8 की हो गई। ऐसा क्यों किया? मैंने पिछले साल क्या किया था, मैंने 1 एकड़ में भाई 12 बाई 12 पे नर्सरी भरती थी। तो वैरायटी गलत कह लो या बारिश ज़्यादा रही, ये कमी कह लो आप। तो उसमें हुआ क्या, उसमें मेरा 50% पेड़ गिर गया, यानी कि ख़त्म हो गया, नुकसान हो गया भाई वो। अब उसमें 50% पेड़ बचा, यानी कि 1 एकड़ में अगर हम 12 बाई 12 पे लगा रहे हैं, लगभग 180-190 के करीब हमारे पेड़ आते हैं भाई। और उसके बाद जब 50% नर्सरी ख़राब होगी, तो भाई थोड़ी सी दिमाग में आया, अगर ये थोड़ी हल्की सी हम दूरी कम कर लेते, इसमें पेड़ की क्वांटिटी बढ़ जाती। अगर हमारी बरसात में 10-20-30 कुछ पेड़ गिरते भी हैं, तो हमारा जो एवरेज है वो 12 बाई 12, 14 बाई 14 का एवरेज हमारा फिर भी आ ही जाएगा। गैप बढ़ जाएगा तो पेड़ थोड़ा जल्दी ग्रोथ करना शुरू कर देंगे। तो मैंने इस नर्सरी में भाई, आप जो ये देख रहे, इस नर्सरी में मैंने पूरी में यही मॉडल अपनाया। तो मैंने इसमें दूरी 12 बाई 8 की अपनाई, क्योंकि मुझे इस चीज़ से थोड़ी सीख ले ली थी मैंने, कि हम अगर ज़्यादा दूरी पर भी लगा रहे हैं, अगर हमारा पेड़ ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाया तो हमारी नर्सरी ख़राब हो जाती है, गैप ज़्यादा हो गया। लेकिन इसमें क्या है, अगर बीच में से जैसे कहीं कहीं से हमारे 5-10 पेड़ हमारे ख़राब भी हुए थे, तो उसकी दूरी बढ़ेगी, वो 16 फीट होगी, 12-16 होगी। एक पेड़ ख़त्म हो गया, 12-16 होगी, क्योंकि ये 12-8 पे मैंने भरी हुई, तो वो और जल्दी ग्रोथ करेगा। लेकिन जो 12-8 पे भरेगी, उसकी ग्रोथ देखो कितनी बढ़िया हो रही भाई। ये देखो आप, ये पूरी नर्सरी ग्रोथ देखो, ये बहुत बढ़िया ग्रोथ ले ली इसने। अच्छा, ये भी 1 एकड़ में मैंने भरी थी। ठीक है, तो ये 12 बाई 8 पे भरने का मेरे एक कारण था कि भाई, अगर आप पे थोड़ी ज़मीन ज़्यादा है, आप करने का खाने का कुछ अपना अलग सा कर सकते हो, नर्सरी भर रहे, तो आप थोड़ी दूरी हल्की कम कर लो। यानी कि 12-12 ना करके, 14-14 ना करके, और भाई कुछ लोग और भी बढ़ाते हैं, 13-13 भी करते हैं। तो ऐसा ना करके आप दूरी को 14 बाई 8, 12 बाई 8 हल्की सी कम कर लो, उसमें पेड़ की क्वांटिटी बढ़ा लो आप। पेड़ की क्वांटिटी बढ़ने से होगा क्या, कि अगर बरसात में या थोड़ा बहुत कुछ नुकसान भी होता है, कुछ पेड़ सूखते भी हैं, तो उससे क्या है, आपका जो एवरेज 12 बाई 12 या 14 बाई 14 का आता है, तो वो एवरेज तो आ ही जाएगा भाई। तो इसलिए उसमें दिक्कत नहीं होती कुछ भी। अच्छा, आप इनकी ग्रोथ देख सकते हैं, ग्रोथ कितनी बढ़िया है। हमने इसमें कुछ नहीं डोज दी भाई अब तक। हमने हल्का सा गोबर खाद ज़रूर लगाया था, लेकिन हमने इसमें कुछ भी नहीं दिया। सरसों के बाद हमने जूकी तूकी थी। हम इसमें गन्ना भी नहीं बो रहे, हम इसमें सिर्फ चरी करेंगे। हम बिना गन्ने के ट्राई कर रहे हैं इस बार, एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं। वैसे बोलते हैं गन्ने में ज़्यादा जल्दी होती है, सही भी है, देखा मैंने, गन्ने में बहुत जल्दी ग्रोथ लेती है। लेकिन इसे चेक कर रहे हैं, हमें भी देखेंगे। फिर दूसरा, उधर दूसरी साइड मैंने 1 एकड़ और ट्राई लिया भाई। उधर भी मैंने कुछ पेड़ डाले थे, तो वो मैंने 12-8 पेड़ डाले थे। अच्छा, वहाँ पे भी मेरा लगभग 40% पेड़ इस बार ख़राब हुआ था, क्योंकि सरसों थी, मैं लास्ट पानी उसमें दे नहीं पाया था, और पॉपुलर गर्मी के कारण सर्वाइव नहीं कर पाया, तो उसमें हो गया। लेकिन जो उसमें पेड़ बचे उनकी अगर मैं 1 एकड़ का एवरेज निकाल लूँगा, वही जितना आता है लगभग 14 बाई 14 का एवरेज, वो उसमें आ जाएगा। तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, जो पेड़ दूरी बढ़ेगी और जल्दी ग्रोथ कर जाएगा, जल्दी हम उससे हार्वेस्टिंग कर लेंगे, जो भी मिलना होगा मिल जाएगा। तो भाई ये मॉडल अपना के देख लो। जिस भाई के पास ज़मीन थोड़ी भी है, ज़्यादा है, वो मतलब थोड़ी वाला तो बिल्कुल ना करे, क्योंकि थोड़ी ज़मीन वाले के लिए पॉपुलर की खेती नहीं है, जो भाई इस पर डिपेंड है। ठीक है, मिला किसान साथ में मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। जय जवान जय किसान।